हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जेईई 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। उसके बाद बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि आपने ये चीज़ कैसे किया। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एक करके सारे टॉपिक पे जो मैंने किस तरह से तैयारी किया था वो आप लोगों के सामने बताएंगे। तो इससे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस का चर्चा कर चुके हैं कि वो हम कहाँ से पढ़े थे और कहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं, ताकि कम समय में उसमें बेहतर स्कोर कर सकें। तो जनरल अवेयरनेस करने के बाद आज हम लोग रीजनिंग का चर्चा करेंगे। तो एसएससी जेईई में प्री में 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स का, यानी 50 नंबर का। तो अगर देखा जाए तो रीजनिंग 25% वेटेज प्री में रखता है। अब अगर ये पूछे कि एसएससी जेईई में रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर किसे कहा जाएगा, तो रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर कम से कम मिनिमम आपको 40 प्लस होना चाहिए, और एक अच्छा स्कोर 45 प्लस। और करने को रीजनिंग में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप 50 तक भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग अगर आप यहाँ से कर देते हैं तो एक बार रीजनिंग मजबूत होने के बाद ये आपको सारे एग्जाम्स में, जैसे यूपी पीसीएल में आपको 20 मार्क्स के पूछेंगे, यूपी आर्मिनल वहाँ भी आपको 20 मार्क्स के पूछेंगे, आपको डीएमआरसी हो जाए या पीजीसीएल हो जाए, सारे एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग 20-25 मार्क्स के पूछते हैं। अब क्या होता है कि कोई बच्चा रीजनिंग में 20 में 18-19 स्कोर कर जाता है, और कोई बच्चा 15 तक ही स्कोर कर पाता है। तो देखने में लग रहा हो कि 3 नंबर 4 नंबर का है तो डिफरेंस है, बट रीजनिंग में आप 18-19 स्कोर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कीजिए। और इसे 3-4 नंबर के टर्म में मत देखिए। आप देखेंगे तो आप ज़्यादातर एग्जाम में सिलेक्शन से मात्र 3-4 नंबर से ही दूर रहे होंगे। 3-4 नंबर में स्टूडेंट्स की संख्या दुगनी हो जाती है। यानी अगर कट ऑफ मान लेते हैं किसी पेपर का कट ऑफ 115 जा रहा है, तो वहाँ से आप 4 नंबर बढ़ाएंगे तो 50-60 बच्चे और आ जाएंगे। तो 3-4 नंबर को आप इजीली नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हर एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन के पीछे ननटेक का ही मेन हाथ रहा है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मैं जो स्कोर करता था टेक्निकल पोर्शन में, तो मेरे सारे दोस्त वगैरह भी लगभग सेम स्कोर कर पाते थे। 2-4 नंबर का ही मैं डिफरेंस बना पाता था, बट ननटेक पोर्शन में मैं अच्छा खासा लगभग 7 नंबर 8 नंबर का डिफरेंस बना पाता था, जिसके कारण मैं ओवरऑल काफ़ी आगे निकल जाता था। जैसे पीजीसीएल SR2 में आप देखेंगे तो मेरे 50 में से, जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ थे, 50 में से मैंने 41 स्कोर किया था, जिसमें रीजनिंग में मेरे पूरे 20 में से 20 स्कोर थे। इसके बाद पीजीसीएल NR1 में भी मेरे शायद 18 के तकरीबन रीजनिंग सही थे। इसके बाद यूपी आर्मिनल में भी शायद 19 के करीब में ये रीजनिंग सही थे। तो आप ये जो रीजनिंग का मार्क्स है, इसमें आपको ये सोच करके चलना है कि इसमें मुझे एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है, इसमें मुझे पूरे स्कोर करने हैं। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपको डेली आधे घंटे से 1 घंटे, चूँकि इस बार अब एसएससी जेईई बहुत नज़दीक है, तो आप रीजनिंग के लिए डेली 1 घंटा टाइम दे सकते हैं। डेली 1 घंटे में क्या करेंगे, आपको डेली 1 घंटे में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक पे करेंगे, टेक्स्ट बुक पे 2 सेट मारेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हम डेली 2 या डेली 1 भी करते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहा है, तो डेली 1 भी सेट करता है, तो उसके पास अभी से मोर देन 4 लगभग 400 दिन से अधिक है। तो इसके लिए 400 से अधिक टेस्ट होने चाहिए। तो इतना टेस्ट कहाँ से आए, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक पे आपको 400 से अधिक रीजनिंग का सेट मिल जाएगा। वो कैसे, वो सिर्फ मैं एसएससी जेईई का रीजनिंग ना मार करके एसएससी के अलग एग्जाम का रीजनिंग मार दूंगा। उसके बाद में रेलवे का, आरआरबी जेईई, आरआरबी ग्रुप डी, या किसी और भी एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग का मैं ये सेट प्रैक्टिस कर लूँगा। अब किसी भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे, रीजनिंग तो रीजनिंग है, आप कहीं से भी तैयार करते हैं तो आपका वो रीजनिंग में इम्पैक्ट लाएगा ही लाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप 400 प्लस 400-500 ईजिली आपको 400-500 सेट मिल जाएगा रीजनिंग का टेक्स्ट बुक पे। तो चलते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा
बहुत से स्टूडेंट हमसे ये सवाल पूछते हैं कि रीजनिंग बनाने का स्पीड क्या होना चाहिए। जैसे अगर एसएससी जेई के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए 50 क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें हमें कितना टाइम लगना चाहिए। तो जब आप शुरू में बनाएंगे तो जैसे 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो हो सकता है आप पहली बार बना रहे होंगे तो आपको 30 क्वेश्चन बनेंगे, 35 क्वेश्चन बनेंगे, 30-35 क्वेश्चन में ही आपको 40 मिनट लग गए। तो आपको शुरू में ये चीज़ नहीं देखना है, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मान लेते हैं टाइम ख़त्म हो गया तो बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है टाइम ख़त्म होने के बाद भी आप बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म तक मतलब 6 महीने तक मतलब 150 सेट 180 सेट 200 सेट मारते हैं तो आपका एक्यूरेसी, टाइम और वो हर चीज़ मैनेज हो जाएगा। अगर आप पहला दिन मारते हैं और आप उसमें मान लेते हैं 30 स्कोर करते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं 40 मिनट लग रहा है, स्कोर भी 30 हो पा रहा है, सर तो इतना ज़्यादा बोले थे, मेरा तो इतना ही आ रहा है। तो आपको ये चीज़ शुरू में नहीं देखना है, आप शुरू में मारते जाइए, जो भी स्कोर आता है आप फिर से उसको प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ का जो इम्पैक्ट आता है वो लॉन्ग टर्म में आता है। आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन मार करके छोड़ देंगे तो आपका इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको इसको लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इस एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो आप डेली 2 सेट मारिए। अगर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप डेली 1 सेट मारिए। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी 5th या 6th सेम में है तो उनको अभी मेन तो टेक्निकल पे वो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर बीच बीच में मन बोर हो जाता है या पढ़ते पढ़ते टेक्निकल पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, या कम से कम संडे को एक टेस्ट मार देना चाहिए। उससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, 25-30 या स्कोर करेंगे, लेकिन आपको क्या होगा कि एक वो रीजनिंग बनाने का आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होते जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो आगे जा करके हेल्प करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पे किस तरह से अलग अलग एग्ज़ाम्स को रीजनिंग मार करके आप 400-500 इजीली टेस्ट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ सर्च दिख रहा होगा, इस सर्च में जा करके आपको एसएससी जेई सर्च करना है। एसएससी जेई सर्च करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इस ऑप्शन में आपको इधर राइट साइड स्लैश करने पे आपको टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में जाने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसको आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ये मिल गया एसएससी जेई 2022 मॉक टेस्ट, एसएससी जेई मैकेनिकल 2022, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2022, और इसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा एसएससी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एसएससी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट सीरीज 803 टेस्ट। अब देखिए, इसको आप खोलेंगे तो आपको 50 प्रीवियस ईयर का 164 एसएससी सीजीएल का मिल जाएगा, सीएचएसएल का 234 मिल जाएगा, 89 एसएससी जीडी का मिल जाएगा, एसएससी सीपीओ का मिल जाएगा आपको 48। इसके बाद आपको एसएससी जेई का भी 24 मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो सबसे पहले आपको जिसका बहुत ही कमज़ोर है रीजनिंग, वो सबसे पहले अपना स्टार्ट कर सकते हैं एसएससी जीडी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एसएससी जीडी में आपका 23, 24, 25 इस तरह से स्कोर आने लगे, मतलब 20 प्लस आने लगे, तो आप अपना लेवल बढ़ा दीजिए। आप एसएससी जाइए सीपीओ में आप चले जाइए। सबसे पहले आपको एसएससी जीडी से शुरुआत करना है। उसके बाद जब अच्छा स्कोर आने लगे तो आप सीपीओ वगैरह का मारने लगिए, या एमटीएस का मार सकते हैं। एमटीएस में अच्छा आने लगे तो सीपीओ का मारने लगे, उससे अच्छा आने लगे तो सीएचएसएल का मारिए। और लेवल बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में आप सीजीएल का ही मार सकते हैं। आप सीजीएल में मारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई फाई होता है, बट आप मार सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब सीजीएल लेवल का रीजनिंग को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह से हमने आपको ये जीके जीएस के लिए बताया था कि कहाँ से तैयारी करना है, लेकिन जीके जीएस का प्रैक्टिस के लिए भी आपको यहीं पे मिल जाएगा एसएससी जीके प्रीवियस ईयर। इसमें आपको क्या है, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम, नॉट ओनली जेई, एसएससी के लगभग सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए, ये आपका हो गया एमटीएस का, हो गया स्टेनोग्राफर का, हो गया सीपीओ, हो गया जीडी, हो गया सीएचएसएल हो गया। तो आप यहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पास खरीद चुके होंगे। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक टेक्स्ट बुक पास नहीं खरीद पाए हैं
तो टेक्स्ट बुक पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड YGNEEO यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।